आज जो भ्रष्टाचारियों का जुटान हुआ पूरे देश से, अलग अलग राज्य से, जिन्होंने भ्रष्टाचार को अपना अलंकार बना करके वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को धार देने का काम किया। एक तो बेंचमार्क हमारा तो पिछले वाला ही था, जिसको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक अकेला मोदी पूरा ग्राउंड को भर देता है, और पूरा देश का जितना लोग मिल करके यहाँ पे आया, भाई रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और रिकॉर्ड तोड़ने आया और खुद फ्लॉप होकर के चला गया। सब तरफ मजे मजे रहेंगे, हम लोग अपना करेंगे, देश रहेगा, राज्य रहेगा, दोनों हाथों से लूटेंगे। 65 साल में रुका था, 10 साल में रुक गया है, लूट करके एकदम खा लेना है, फिर यदि बीजेपी आएगी फिर बनाएंगे, फिर लूटने के लिए हम लोग आएंगे। देश में सरकार बन गए तो भाई राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो राहुल गांधी जी को क्या करना है, तो क्या करना है कि भैया देखो ऐसा है, दिल्ली में तो भाई अरविंद केजरीवाल प्राइवेट लिमिटेड ही चलेगा, वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। यहाँ क्या चलेगा, सोरेन एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड चलेगा। वहाँ क्या चलेगा, लालू एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ क्या चलेगा, मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। लालू जी के यहाँ बोल दीजिए जब विधायक सब चुन लेगा कोई तीसरा यादव को, तो उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। कौन दुनिया में आप जीते हैं? कांग्रेस जीत जाएगा तो कोई मैंने सब लोग मिल करके खड़गे जी को प्रधानमंत्री बना देंगे क्या? राहुल जी को छोड़ के कोई बनाएगा क्या? इंडिया वर्सेस एनडीए, ये दो अलायंस है जो हर कोई रिझा रहा है वोटरों को अपनी ओर करने का। एक के साथ 10 साल का एक्सपीरियंस जुड़ा है तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी जुड़ा होगा। एक ये कह रहा है कि हम बेहतर हैं क्योंकि हम संविधान की रक्षा करने के लिए देश में सरकार चलाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में आज एक विशाल इंडिया अलायंस की तरफ से रैली का आयोजन किया गया था। उलगुलान न्याय रैली नाम दिया गया था। हमारे साथ फ़िलहाल जमशेदपुर में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी हैं। अपने पार्टी, अपने संगठन, अपने अलायंस को जिताने के लिए हर जगह जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका कैसा लगा इतना ऐतिहासिक भीड़ को देखकर? एक ऑब्जेक्शन के साथ मैं बातों को शुरू कराऊंगा। ये इंडिया अलायंस नहीं है, ये इंडिया अलायंस है। और यदि इंडिया कहना है तो I.N.D.I.A. करना चाहिए। इंडिया का नाम को इस तरह से बदनाम करने का काम इनको हम लोग करने नहीं देंगे। इंडिया अलायंस का एक बड़ा कार्यक्रम आज बहुत ज़ोर शोर से प्रसारित करने का कोशिश किया गया था। एक पवित्र शब्द है, एक पवित्र नारा है, जो धरती आबा बिरसा मुंडा, जो हमारे भगवान ने इस भूमि से शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लगाया था, और अपने लोगों को गोलबंद करके उनके दांत कटे किए थे। आज जो भ्रष्टाचारियों का जुटान हुआ पूरे देश से, अलग अलग राज्य से, जिन्होंने भ्रष्टाचार को अपना अलंकार बना करके वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को धार देने का काम किया, और जिन लोगों ने इस देश के संसाधनों को लूटने का काम किया, ऐसे सारे लोग उस राज्य में आए जिस राज्य को बेचने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था। झारखंड को खरीदने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, और जिसने कहा था कि मेरे लाश पर राज्य बनेगा झारखंड, उसे आरजेडी, जो पिछले 5 साल से जनता को ठग करके सरकार में आई और यहाँ के लोगों को पूरी तरह से जीवन को बर्बाद करने का काम की, उन्होंने स्टेज लगाया। और स्टेज लगाने के बाद पूरे देश के सनातन को गाली देने वाला, सनातन को कीड़ा मकोड़ा से तुलना करने वाला, कोड़ से तुलना करने वाला स्टालिन आया। राम मंदिर के कार सेवा में गोली चलाने वाला, लोगों को यह बतला करके हर्ष और गौरवान्वित महसूस होने वाला कि राम भक्तों पे मैंने गोलियां चला करके तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को पार किया, सपा के अखिलेश यादव आए। जो राम मंदिर के भव्य सूर्य तिलक को पाखंड करते हैं, वो सपा के लोग यहाँ पहुँचे। जो कट्टर ईमानदारी का चोला पहन करके देश के राजनीति में विकल्प के रूप में आया और आज अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जेल के सलाखों के अंदर में है, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति पे प्रश्न उठा करके ख्याति अर्जित करके जिसने राजनीति शुरू की, आज उसकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए आज यहाँ पर आई है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं हम उलगुलान करने आए हैं शोषण के खिलाफ। वो शोषण जो ईडी और सीबीआई को दिखाकर भाजपा कर रही है, वो अत्याचार जो संविधान को दरकिनार रख के अपनी हुकूमत चलाने वाली है।
कह रहे अगर 19 में आप गलती से आ गए 24 में, तो कह रहे आप तो संविधान ही बदल देंगे, फिर इलेक्शन होगा ही नहीं। ये इलेक्शन होते रहे देश में, उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया अलायंस के लोग जीते। आपकी बात 26 जनवरी 1950 को देश ने संविधान को अंगीकृत किया, आत्मर्पित किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का लिखित संविधान हम लोगों ने माना। 1952 से चुनाव चालू हुए और पहली बार 1956 में केरल की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करके कांग्रेस ने उसको गिरा दिया। तब से लेकर के आज तक, जब तक उनकी सरकारें रही, 51 बार से ज़्यादा इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति शासन को लागू किया। 1976 में इमरजेंसी लागू करके, इमरजेंसी क्यों लागू किया गया? क्योंकि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन के खिलाफ उन्होंने अनैतिक रूप से नियम कायदा कानून को ना मानते हुए निर्वाचन में गलत तरीके से जीत हासिल की थी, जिसकी शिकायत लोगों ने की और उस शिकायत को करने के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जजमेंट दिया और उनकी सदस्यता गई। वो प्रधानमंत्री के पद से जाने वाली थी, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया। 2 सालों तक इमरजेंसी से यह देश कराहता रहा, संविधान को बेचने का, संविधान को कमज़ोर करने का, संविधान को गलत अर्थों में व्याख्या करके लोगों के बेवकूफ़ बना करके उनके पूरे गाढ़ी कमाई को अपने परिवार और वंशवाद तक पहुंचाने का। संविधान ने तो हमें अधिकार दिया था, बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन ये अधिकार मिला था कि अब राजा के घर में रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। ये संविधान ने हमको लिखित में अधिकार दिया था और वो ये अधिकार दिया था कि जनता जनार्दन 5 साल में जिसको भी अपना मत का अधिकार दे करके चुनेगा, निर्वाचित होगा, वही हमारे अगले 5 साल तक का शासन करेगा। लेकिन व्यवहारिक रूप में इन लोगों ने क्या कहा? व्यवहारिक रूप में इन्होंने उस लोकतंत्र, उस गणतंत्र को, प्रजातंत्र को राजतंत्र में बनाए रखा। प्रधानमंत्री का बेटी ही प्रधानमंत्री बनेगी, नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कह रहे थे डेमोक्रेसी और सांसदों की हकमारी तो भाजपा कर रही है। कह रहे देश के संविधान में ऐसा कहीं वर्णन है कि प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित हो। ये सांसदों की हकमारी नहीं है। सांसद जीत के आएंगे, अपना नेता चुन लेंगे कि ये प्रधानमंत्री होगा, और ये लोग हल्ला करते चल रहे हैं कि भाई दूल्हा ऐलान करो, दूल्हा ऐलान करो। कितनी हास्यास्पद स्थिति है। लालू जी के यहाँ बोल दीजिए जब विधायक सब चुन लेगा कोई तीसरा यादव को, तो उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। कौन दुनिया में आप जीते हैं? कांग्रेस जीत जाएगा तो कोई मैंने सब लोग मिल करके खड़गे जी को प्रधानमंत्री बना देंगे क्या? राहुल जी को छोड़ के कोई बनाएगा क्या? सपा में कोई बोल दे कोई तीसरा कोई यादव जी यहाँ बने। मोहन यादव जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई यादव घर के कुलीन घर में नहीं पैदा हुआ है, उसको मध्य प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री बना सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही बना सकता है। गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ों को कोई अगर कहीं स्थापित कर सकता है, प्रतिष्ठित कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। देश के आज़ादी के बाद जनजातीय गौरव के रूप में अपनी जनजातीय महिला, अपनी एक साधारण महिला को अगर देश का महामहिम राष्ट्रपति बना करके ऑनर अगर कोई कर सकता है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कथनी और करनी में इतना जमीन आसमान का अंतर होता है। इनके लिए कुछ रिएक्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब वहाँ पे कुर्सी चल गया इसलिए आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, या फिर आपको भीड़ थोड़ा ज़्यादा ही हताश कर दिया? भीड़ तो इतना था कि ढूंढने से लोग नहीं दिख रहा था। रामलीला ग्राउंड के बाद इतना फ्लॉप शो हुआ कि युवराज तो पहले न्याय यात्रा को खारिज किया। तो बीमार, अरे तो भाई जब लोग नहीं रहेंगे तो बीमारी तो होगी ना। जब बारिश में खड़ा होकर के आप भाषण करते हैं इसलिए कि लोग रहते हैं, जब आप इतने ठंडा में जाके भाषण करते हैं इसलिए लोग कहते हैं लोग रहते हैं। तो भाई बीमार होने से वो लोग होते हैं, अगर उनको सुनने के लिए व्यक्ति आता, झारखंड का लोग बनेंगे सीधा साधा है तो बेवकूफ़ हर समय बनेगा। 1-1 हज़ार रुपया दे दीजिएगा तो सब लोग पहुंच जाएगा। झारखंड को इतना आप ये समझे हुए हैं, लोग नहीं पहुंचे। उनको मालूम था कि ठगबंधन की सरकार फिर से एक बार ठगने के लिए इतनी कड़कड़ाती धूप में हमको बुला रही है, और अपने मैडम को लॉन्च करने के लिए, मैडम कल्पना सोरेन को राजनीति में लॉन्च करने के बड़े बड़े राजपुरोहित, परिवारवादी राजपुरोहितों को बुलाया गया। तो वहाँ पे सब लोग महिमा मंडन करके उनको
वो फ्लॉप हुई, वो सभा भी फ्लॉप हुआ, और राहुल गांधी जी को भी ठीक से ध्यान आ गया कि भाई वो फ्लॉप शो में जाके करेंगे क्या, तो बीमार तो होना उनका स्वाभाविक था, क्योंकि कार्यक्रम में आ करके यदि फ्लॉप का तमगा लेकर के जाते हैं तो लोग कहता कि भाई देखिए राहुल गांधी की सभा में भीड़ नहीं हुआ। अब तो ये कांग्रेस के लोग, जो कुटिल लोग हैं, इनका कूटनीति इनका रग रग में भरा हुआ है। अब ये कहेंगे कि भाई ये जो जेएमएम वाले जो है ना, यहाँ पे सरकार जो है भीड़ नहीं जुटा पाई, और राहुल गांधी जी यदि आ जाते तो लबालब भीड़ बढ़ जाता। वो राहुल गांधी जी नहीं आए ना, इसीलिए बीमार पड़ गए, इसीलिए जनता जो है ना कम सुनने के लगे, लोग आधा रास्ता से घूम घूम के चले गए जैसे ही सुने कि राहुल गांधी जी नहीं आए। जयराम रमेश का ट्विटर देख करके सब लोग बका गए, बोले राहुल गांधी नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे शो में जाकर के, तो सब अपना अपना घर वापस चले गए। आप 14 लोकसभा घूम रहे हैं, नारा भी इस बार आप लोग लगा रहे हैं 14 के 14, पिछले बार 12 पे अटक गए थे। इस बार का क्या माहौल है? क्या एंटी इनकम्बेंसी है आप लोगों के साथ, या जो तीसरी बार आप लोग नारा लगा रहे हैं फिर से मोदी सरकार, वो सार्थक होता हुआ दिख रहा है? एंटी इनकम्बेंसी यहाँ के ठगबंधन सरकार के विरुद्ध है, कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम सरकार के विरुद्ध है, और भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, और उनको मालूम है, दिख भी रहा है। इसलिए लोकतंत्र का दुहाई देने वाला, संविधान की दुहाई देने वाला एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए भी राजी नहीं है। आज जनता अंतिम निर्णायक है, जनता जनार्दन है, फैसला उनको देना है। आप हमारे प्रत्याशी को वोट प्रचार करने से भी रोक सकते हैं, उसके लिए हिंसा का सहारा को लेने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों को यहाँ तक अभय दे रहे हैं कि आप कुछ कर लीजिए। वो कह रहे वो ग्रामीणों का विरोध है, उसको कार्यकर्ता से कैसे जोड़ देते हैं जेएमएम के कार्यकर्ता? कई एक वीडियो फुटेज है जिसमें जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता के रूप में पहचान है। वो सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। अपने निश्चित हार को देख करके बौखला गए हैं, अपनी ज़मीन उखड़ते हुए देख के बौखला गए हैं, इसलिए हिंसा पे उतारू हो रहे हैं। उनको लगता है कि ममता दीदी जैसे पश्चिम बंगाल में लाठी का शासन करके रखी है, यहाँ पर भी करेंगे, तो उनके भ्रम है। क्योंकि ये धरती जो है ना, धरती आबा बिरसा मुंडा, फूलो जानो चांद भैरव, तिलका मांझी का है। हम मर जाएंगे लेकिन अन्याय अत्याचार के खिलाफ उनके सामने जो है ना झुक नहीं सकते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या अमर बावरी इस दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब इस चुनावी सभा करेंगे तो आज का जो भीड़ था उससे अधिक भीड़ होगा उस सभा में? अरे आगे का क्या बोलते हैं, जो पिछली सभा में प्रधानमंत्री जी का भीड़ था उसको तो इन लोगों ने अचीव नहीं कर पाया। एक तो बेंचमार्क हमारा तो पिछले वाला ही था, जिसको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक अकेला मोदी पूरा ग्राउंड को भर देता है, और पूरा देश का जितना लोग मिल करके यहाँ पे आया, भाई रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और रिकॉर्ड तोड़ने आया और खुद फ्लॉप होकर के चला गया। तो फ्लॉप शो है क्या है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार ला करके देश को एक मजबूत सरकार देना चाहती है, और इंडिया अलायंस के लोग अपना जो है शेयरिंग का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाना चाहती है, जहां देश के चुनाव में वो देश का नेता के बहाने अगर जीतते हैं, कभी यदि अगर जीतते हैं, कभी यदि इनको लगता है, तो फिर कैसे रहेगा? तो इन लोगों का अंडर माने कि एक हिडन ट्रीटी हुई पड़ी है। जब देश में अगर कहीं भी सरकार बने, ख्याली पुलाव बनाते हैं, तो देश में सरकार बन गए तो भाई राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो राहुल गांधी जी को क्या करना है? तो क्या करना है कि भैया देखो ऐसा है, दिल्ली में तो भाई अरविंद केजरीवाल प्राइवेट लिमिटेड ही चलेगा, वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। यहाँ क्या चलेगा? सोरेन परिवार, सोरेन एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड चलेगा। वहाँ क्या चलेगा? लालू एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ क्या चलेगा? मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। भाई यहाँ तमिलनाडु में क्या चला? स्टालिन एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। सब तरफ मजे ही मजे रहेंगे, हम लोग अपना करेंगे, देश रहेगा, राज्य रहेगा, दोनों हाथों से लूटेंगे। 65 साल में रुका था, 10 साल में रुक गया है, लूट करके एकदम खा लेना है, फिर यदि बीजेपी आएगी फिर बनाएंगे, फिर लूटने के लिए हम लोग आएंगे। ऐसे ख्याली पुलाव देखने वाले लोगों को झारखंड की जनता और देश की जनता ने बाकायदा समझ लिया है, और इनका कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो संकल्पना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, आज कांग्रेस जितना खत्म हो रही है, देश का विकास उतना उन्नति हो रहा है। ये एक दूसरे के समझ लीजिए ये है पूर्ति करता है। जितना कांग्रेस कम होगा उतना ही देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस निर्मूल होगा, भारत विकसित भारत बन जाएगा।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।